भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। भैया अपराध तो बहुत हो रहा है, हर जगह घटित हो रहा है, लेकिन आत्महत्या को मामला है जो छतरपुर से है लोकल को। लड़का ने आत्महत्या करी, काय करी, का वजह है, का कारण है। उनकी माता राम आई हैं भैया संगे, भैया भी है संगे, उनके मकान मालिक है, वो एक हिसाब से दोस्त हैं भी। अब जिस सब जने आए हैं कोतवाली आवेदन दे भी काय से उन्हें सुसाइड करो, वो मामला कहाँ पहुँच गो, झांसी। तो कानूनन हिसाब से पहले झांसी में कार्रवाई हुई है, ई के बाद देते हुई है। हालांकि पुलिस ने मानवता दिखाई है भैया, छतरपुर कोतवाली पुलिस ने, और उन्हें तत्काल आवेदन ले लो। अब इनकी कहानी ये नहीं कि जुबानी भैया, हम इनके भैया से सुनवा भी, इनकी माता राम से सुनवा भी कि यह घटना कैसे घटी, कारण का है, वजह का है। लड़का ने आत्महत्या करी तो काय करी, माता राम का वजह है, काय लड़का ने आत्महत्या। भैया बताओ, तुम बताओ। पहली चीज़, हमारा भाई 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे से गायब हो गया था। हमें ये पता नहीं था कि वो गायब हो गए हैं। जब उनका भाई, मैं अपनी मेडिकल एजेंसी में बैठा हुआ था, उनका भाई आया, उन्होंने कहा भाई कहाँ है तुम्हारा। तो हमने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि कहाँ है, आप लोग साथ में हो, आप लोगों को पता होगा। किन्ने कही के भाई कहाँ है? ये पूजा के भाई ने कहा। छोटे वाले दोनों भाई आए थे। क्या नाम उनको? एक मंझले वाले भाई का नाम था संतोष यादव, और छोटे वाले भाई का नाम था गोलू यादव। उन्होंने आके पूछा कि आपके भाई कहाँ हैं। तो हमने कहा भाई के बारे में आप बता सकते हैं, आप लोगों के साथ में रहते हैं, आपके टच में। मैं तो सिर्फ साथ में काम करता हूँ, बस काम से रिलेटेड मतलब रखता हूँ। बस इतना बात हो के वो चले गए। फिर मैंने अपने भाई के नंबर पर लगातार कॉल किया। कॉल करने के बाद कम से कम 7-8 बार फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया। मैंने पूछा मेरा भाई कहाँ है, तो उल्टा वो मुझसे पूछने लगे कि तुम बताओ तुम्हारा भाई कहाँ है। इतना सब पूछने के बाद जब मैंने कहा आपको पता चले तो बता देना, फिर उन्होंने हमें फ़ोन पे धमकी दी कि अब तुम्हारा भाई जिंदा मिले या मरा मिले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं जी। तो नहीं, जब का वजह का हती कि जो ऐसी घटना जब घटी है कि का वजह? इन लोगों ने मेरे भाई का गुरुवार की रात को फ़ोन छुड़ा लिया गया, उसके सारे डॉक्यूमेंट निकाल लिए, और रात को लड़ाई होते समय इनकी माताजी, पूजा की जो माताजी हैं, उनने और उनके दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे भाई का मोबाइल, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह छुड़ा लिए। मानसिक तौर से उसे पेशट भी दिया कि आप कहीं घर से मत जाओ, काम मत करो, ये सब दुनिया भर की। और इस वजह से वो घबरा गए। घबराहट में घर से सुबह 9 बजे करीब या 9:30 बजे करीब निकले, और दूध का नाम लेके हुए वो चले गए। और ठीक आधे घंटे बाद इन लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि वो भाग गए, किसी और लड़की को भगा ले गए, शादी कर ली। और दिन में हमारी माताजी के पास फ़ोन आया, तो हमारी मम्मी ने पूछा बताया ये हमारा लड़का कहाँ गया है। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा लड़का नहीं मिलेगा, और लड़का मिलेगा तो कटा कटा हुआ मिलेगा, टुकड़े टुकड़े मिलेंगे मेरे भाई के। नहीं, तो जो पूजा को है, जो कह रहे हैं कि टुकड़ा टुकड़ा मिले, जो को है, ये सूत्र कहाँ से जुड़े, कैसे, थोड़ी जो बताओ। ये सूत्र ऐसा हुआ है कि ये हमारी भाभी हैं पूजा, ये हमारे बड़े भाई की पत्नी थी। फिर इनसे बड़े भाई से डिवोर्स लेने के बाद इनने मंझले भाई से कोर्ट मैरिज में रजिस्ट्री वाली शादी करी। उसके बाद वो लोग अलग रहने लगे। पाठक जी हैं एक, जो इनके मकान में वो किराए से रहते थे। फिर इन लोगों की शादी होने के बाद इन लोगों में आपसी विवाद बहुत रहता था। कुछ दिन पहले मेरे भाई की मुलाकात होने पर मेरे भाई ने ये भी कहा कि मैं 3-4 दिन से भूखा हूँ, मैंने खाना पीना भी नहीं कुछ खाया है। और फिर 2 दिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर एक दिन आए मुझसे, मंगलवार के दिन मैं विजिट पे था, उनने मुझसे कार मांगी। तो मैंने एक मोहल्ले के लड़के द्वारा घर से कार की चाबी उठवाई, भैया को सौंप दी। वो उस दिन कार लेकर गए, शाम को आके मुझे कार वापस दे गए। फिर बुधवार के दिन वो से सुबह फिर कार ले गए, फिर शाम को कार आए और मुझे शाम को कार फिर सौंप गए। फिर गुरुवार को दिन मैंने उनको फ़ोन किया विजिट पे जाने के लिए कि भैया आपको विजिट पे चलना है नौगांव पे। तो बोले आज नहीं जाना है, आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मन में इच्छा नहीं है जाने की, तो आज हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। शुक्रवार के दिन मुझे पन्ना जाना था। जब मैंने लगातार कॉल किया अपने भाई को, तो फ़ोन उठाने के बाद इनके घर वालों ने उठाया फ़ोन, और धमकी मुझे इस टाइप की मिली कि तुम्हारा भाई अब मरे या जिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई? हाँ, मैंने सिटी कोतवाली में 19 तारीख को आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली थी। 18 तारीख को मैं भी आया था, लेकिन पुलिस वालों के अनुसार कि
24 घंटे होने के पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। इसलिए 18-19 तारीख को मैंने रिपोर्ट दर्ज की और 20 तारीख को मेरे भाई की मृतक की जानकारी मुझे झांसी रेलवे स्टेशन द्वारा प्राप्त हुई। तो झांसी में जाकर उन्होंने आत्महत्या करी, मतलब कह रहे पुलिस विवेचना में कहा कि आत्महत्या करी। आपका शंका का है कि आत्महत्या करी या कोनो साजिश है या मारो गो? मुझे ऐसी शंका है कि मेरे भाई आत्महत्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। हमेशा उन्होंने ज़िंदगी में सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना सीखा है। कभी मैं भी गलत कदम पे चलूँ तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, ना कि ये कहा कि किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या करो। और उनके जो लेटर मिला है, लेटर में हेड राइटिंग मुझे भली उनकी समझ में आई हुई है, लेकिन मुझे ये आत्महत्या का केस नहीं लगता है, क्योंकि तो सुसाइड नोट में उन्होंने लिखो का है। सुसाइड नोट में उसने एक मरियम बानू नाम की लड़की का जिक्र किया है और कहा है कि मरियम बानू को बहुत अच्छे से जानती है कि मैं किस वजह से मर रहा हूँ, और मरियम बानू ही मेरी मौत का कारण बता सकती है, अन्यथा कोई नहीं बता सकता है। और मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को मेरे परिजन के पास सौंप दी जाए। ये है भैया मृतक के भाई, मामला जो बहुत पेचीदो है और मामला उलझो है। जो सबसे बड़ो पेच कहाँ फंस रहा हो कि जो जब कौन बानो बताओ भैया? मरियम बानू। मरियम बानो। अब जो किरदार बीच में जो कहानी के आरो मरियम बानो इतने से जब कहानी मोड़ ले रही, जैसे कि उन्होंने सुसाइड नोट में लिखो है कि हमें ई के द्वारा भी जान को खतरा हो सका, तो अपनी पत्नी से अपनी ससुराल से भी जान को खतरा हो सका। अब भैया इनके जो मकान में जहाँ जे रात थी, इनके दोस्त भी हैं जे हैं भैया, इनसे ज़रूर हम जान भी जे कड़ी कड़ी खोल हैं, जे एक एक पर तो खोल हैं कि घटना भाई कैसे का भाव, इनकी नॉलेज में का है, इनकी जानकारी में का है, इनके भी हम विचार जान रहे। भैया आपको नाम क्या है? मेरा नाम राम पाठक है और मेरा दोस्त था भूपेंद्र यादव, मेरा बहुत करीबी दोस्त था। और जब जनवरी में इसकी शादी हुई थी तो मैंने ही इसको मकान अपने घर दिलवाया था। हमारे भाई साहब के घर में रहते थे, ये बढ़िया काम करते थे, बहुत जानदार जोधा लड़का था। मेरा सारा व्यापारिक संबंध भी इसके साथ था। मैंने जब भी मिला हूँ इससे, कभी मुझे नर्वस नहीं देखा है बंदा, हमेशा खुश रहता था। अगर हमें कभी गम है तो उसने गले लगा लिया, लगे नहीं कि कभी सुसाइड करेगा। बल्कि मेरा बड़े वाले साले का जो देहांत हो गया था कुछ कोरोना बस के कारण, तो उनका 17 तारीख को 13वीं थी। मुझे रात को मालूम चला कि ये आ गए हैं, तो मैंने रात को नहीं मिल पाया। तब सुबह 18 तारीख को मैं सुबह घर आया तो मैं गाड़ी पहुंच रहा था, तो एकदम से निकले घर के बाहर और बोले भाई साहब मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में दूध लेने जा रहा हूँ। पर इतनी सी बात मेरी है और दूध लेने चले गए। मालूम चला कि इसके बाद वो लौट करके नहीं आए। तो आपका मतलब आपके दिमाग में जैसे आपको दोस्त था तो बैठा उठी होती है, जाहिर सी बात है। भैया बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति है, लाइव प्रस्तुति के माध्यम से जो खबर हम आप तक भिजवा रहे हैं, सभी जने देखो ही मैं निर्णय लियो कि जो मामला आखिर फंसो का है। अब बैठा उठी होती है, जाहिर है कि सुख दुख की दोस्ती में बातें होती, तो का आपका कब हुई ऐसा अनुभव को जो बहुत ज़्यादा परेशान है, सुसाइड कर सकती है? नहीं भाई साहब, बातों से नहीं लगा कभी सुसाइड कर लेगा ये, क्योंकि वो हमेशा बिंदास रहता था, खुश रहता था, दूसरों को गले लगाने वाला व्यक्ति था। वो लगता ही था कि वो सुसाइड कर सकता है। बल्कि वो जो है सामने आया है तो बढ़िया, वो लोअर टी शर्ट में था, मोटरसाइकिल उसने उठाई है, हरे कलर की गाड़ी थी, और उसने कहा कि मैं भाई साहब भाभी से मिल करके वो दूध लेने के लिए चला गया। लेकिन कभी जब भी मिलते थे तो बड़ी जोश के साथ मिलता था, लगता नहीं था कि ये व्यक्ति कभी कुछ ऐसी हरकत कर सकता है। हमारे डॉक्टरों से बहुत अच्छे संबंध है। डॉक्टरों ने मेरे को कॉल किया कि डॉक्टर ने मेरे को जानना चाहा कि यार पाठक जी क्या हो गया अचानक, भूपेंद्र तो आपके साथ था। बल्कि मैंने इसकी पोस्ट भी डाली थी अपनी व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप में डाली थी, लोगों के कमेंट्स भी आए कि इतना अच्छा आदमी को अचानक क्या हो गया। मैं खुद सॉर्टेड हूँ क्योंकि मैं 22 दिन घर से बाहर था, मैं यहाँ था नहीं चिल में, तो मुझे 22 दिन के बीच की घटना नहीं मालूम, क्योंकि पहले मिलता था, बैठता था, सारी बातें होती थी। देखिए पारिवारिक में छोटी मोटी घटनाएं तो पति पत्नी में होती हैं, तो वो उनको झगड़ा नहीं माना जाता। लेकिन ये मरियम बानो के बारे कछु आपको जानकारी है कि मरियम बानो जो है कौन, कहाँ को कर है या क्या है, कैसी इनके बारे में कछु ने जिक्र करो आपसे कब? मरियम बानो के बारे में भाई साहब कभी कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि क्या है मरियम बानो कौन है मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये अचानक अगर ये पति पत्नी के बीच में बात होगी वो जान सकते हैं, क्योंकि मैं तो दोस्त हूँ, तो दोस्त को इतनी करीबी जानकारियाँ बहुत कम होती हैं, क्योंकि पत्नी को जानकारी बहुत ज़्यादा करीबी होती है। का माताराम आपके पास कब कोनो ऐसी शिकायत आई या आपके पास कोनो लड़का ने शिकायत करी कि हमें मम्मी जो का है, हम इतनी परेशान है, हमें ऐसी तकलीफ? नहीं, हमसे नहीं करी, कभी नहीं, कभी नहीं किया हमसे। मेरे भाई ने जो कुछ बताया हमेशा मुझे सब कुछ बताया, और जितनी बार परेशानी बताई है वो मैं आपके सामने पहले रख चुका हूँ। तो भैया जय बुंदेली चुगली के माध्यम से हम आपका जो खबर दिखा रहे, अब जब खबर हम इसे समाप्त कर रहे हैं, तही पे ख़त्म कर रहे हैं कि जो साक्ष्य है वो साक्ष्य अब अब जुटा है, पुलिस विवेचना कर है। जब पुलिस विवेचना में सामने आया है कि भैया आत्महत्या है या हत्या है, जो विचाराधीन मामला है, वह पुलिस के संज्ञान में आ चुको, झांसी पुलिस भी में विवेचना करे।
छतरपुर कोतवाली की पुलिस भी विवेचना करे, दूध को दूध पानी को पानी हुई है, ऐसी हमें उम्मीद है। आगे भैया और कहने का छुआ। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि मेरा भाई छतरपुर से निकला है बाइक लेकर, लेकिन झांसी रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया में मेरे भाई की ना बाइक का कुछ पता चला है कि बाइक वो यहाँ से लेके गया या बस से गया है। मैंने उसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो कि मेरी भाभी के पास हैं। मेरे भाई का मोबाइल वगैरह भी है, उसके सारे कागज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। और मुझे कल मैं अपने भाई के दाह संस्कार करके आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई का काफ़ी सामान मुझे जो पूरा है वो मुझे प्राप्त हो, जिसमें मैं उसके आखिरी साथ जाते समय भी उसका जो सामान उसके साथ मैं पहुंचा सकूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। आपने गाड़ी के कागज मांगे तो गाड़ी के कागज आप नहीं देंगे? नहीं, मुझे कागज़ वगैरह कुछ नहीं मिला। ना मेरे भाई का ATM दिया गया, 2-2 3-3 ATM मेरे भाई के उनके पास हैं। मेरे भाई के कागज़ भी नहीं दिए गए, भाई का मोबाइल नहीं दिया गया। मैंने कहा भी था कि मुझे मोबाइल दे दो तो मोबाइल के ज़रिए मैं अपने भाई का कुछ पता कर पाऊँ, लेकिन पुलिस वालों के सामने भी उसने मोबाइल देने से मुझे मना कर दिया। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब वो निकला था तो वो नीली टी शर्ट में पहने था, लोअर और टी शर्ट में था, लेकिन जब उसकी लाश पाई गई है तो वो पीली टी शर्ट पहने हुए है, गमछा भी नहीं ले गया था वो, और उसकी जेब में कुछ था नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लाश, पहली बात तो लेवल ट्रैक छतरपुर में नहीं है क्या, झांसी में क्यों जाएगा वो? तो सुसाइड करना है वो यहाँ भी कर सकता है। तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि टी शर्ट कैसे बदल गई, अचानक क्या हो गया, रातों रात क्या हो गया ऐसा? तो मैं जानना चाहूँगा। कहानी सस्पेंस से भरी है। अब इनमें मुख्य भूमिका को निभा सकत, पुलिस निभा सकत। अगर पुलिस न्याय से जांच करे और सही जांच करे, और उम्मीद है कि छतरपुर पुलिस ये मामला की कलई खोल है। जो मामला सामने आया भैया बुंदेली चुगली से, अब जब हम खबर समाप्त कर रहे हैं।